अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner, and the letter in Dari that he has already held 4 meetings with commanders of these terrorist organizations. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और करदम तंजीमों के पीछे भारत है। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश कर दिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों से भारतीय जनरल के राब्ते के खुतूत भी दिखाए गए। डॉक्टर अल्लाह नजर और रॉ हुकाम के दरमियान ऑडियो गुफ्तगू भी की गई। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि हमलों की वीडियोस अफगानिस्तान से अपलोड की गई। सानेहा APS और पेशावर यूनिवर्सिटी में भारत मुलव्वस था। रॉ की जानिब से TTP के मुआवनत के सबूत भी मौजूद हैं। DGI SPR ने कहा कि रॉ 30 दहशतगर्द भारत से पाकिस्तान भेजे गए हैं। MQM लंदन के दहशतगर्दों को भारत ने असलहा और बारूद फराहम किया। अजमल पहाड़ी ने तस्लीम किया कि भारत अल्ताफ हुसैन ग्रुप को तरबियत देता है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया कि BLA और BLF गवादर में PC होटल पर हमलों में मुलव्वस थी। PC गवादर हमले का मास्टरमाइंड रॉ अफसर अनुराग सिंह था। भारत कलदम तंजीमों को हथियार, IED और खुदकुश जैकेट्स फराहम कर रहा है। APS हमले के बाद मुल्क फरीदों जश्न मनाने के लिए अफगानिस्तान में भारतीय कौंसुलेट गया। हिंदुस्तान स्टेट टेररिज्म को हवा दे रहा है। हिंदुस्तान का जो असली चेहरा है उसको कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बेनकाब करना है। भारत ने LOC पर बुज़दिलाना कार्रवाई की। वो बदमाश रियासत का रूप धार रहा है। वक्त आ गया कि आलमी बरादरी को आगाह किया जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के इस्लामाबाद में DGI SPR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं 9/11 के बाद पाकिस्तान फ्रंटलाइन इत्तेहादी बना। दहशतगर्द हमलों में 32,000 शहादतें और 83,000 शहरी जख्मी हुए। बदअमनी से पाकिस्तान को $126 अरब से ज्यादा का मौशी नुकसान। जब तक अवाम साथ न हो दुनिया की कोई फौज अकेले नहीं लड़ सकती। भारत का मकसद है कि पाक फौज अकेली हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों का एहतजाज। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया कर सकता है। सियासतदान अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। वजीर रेलवे शेख रशीद का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुल्क की हिफाजत करेगा। PDM की तमाम जमातें नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं है। मरियम नवाज को समझ आ गई है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इमरान खान हुकूमत में रहें या ना रहें वो किसी करब से मामला नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हारने वाला यही कहेगा कि धांधली हुई है। भारत शहरी आबादी को निशाना बनाकर आलमी कवानीन और इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा मोदी सरकार की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जियाँ खित्ते में अमन के लिए खतरा हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोलीं ताकत के नशे में चूर मोदी ने फिर बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए कश्मीरी अवाम पर बमबारी की। हमें पाक फौज के बहादुर सपूतों पर फख्र है जिन्होंने मौसर जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को तबाह किया। वजीर आजम का कश्मीर वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले पुलिस ऑफिसर को टेलीफोन। पुलिस ऑफिसर मोहम्मद बख्श बड़ियों की बहादुरी और बेटी की मिसाली जुर्रत की तारीफ। वजीर आजम ने कहा पुलिस ऑफिसर मोहम्मद बख्श पुलिस के मस्बत तशक्कुर को उजागर किया। कौम को ऐसे अफसरान पर फख्र है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का भी ट्वीट कहते हैं मोहम्मद बख्श बड़ियों और बेटी को सलाम। PTI के रहनुमा हलीमा दिल शेख ने कश्मीर थाने जाकर एहलकारों को अजरक और सिंधी टोपी पेश की।
तमाम इशारे मुसलसल दूसरे हफ्ते कीमतों में कमी दिखा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, ये इशारे बरे-सगीर के दीगर हिस्सों की सूरत हाल के बरक्स हैं। इंशाअल्लाह हम महंगाई को मजीद भी काबू में लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में मुकीम हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सजने में एक दिन रह गया। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 33 में से 24 नशिस्तों के लिए 300 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। 7,45,000 से ज्यादा अफराद इतवार को अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान ने आज से 16 नवंबर तक छुट्टियों का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात से कबल धांधली हो चुकी है। इलेक्शन चोरी न हुआ तो अपोजिशन ही गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गुफ्तगू, कहा फाशिस्ट हुकूमत ने हमारे 8 वज़रा को तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर मजबूर किया, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में खराबी पैदा की। बात उनसे करनी है। खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद से गिलगित जाने वाली परवाजें मनसूख, सियासी रहनुमा और मीडिया टीमें रवाना न हो सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद में लाने और तिब्बी सहूलियात न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त। एहतसाब अदालत लाहौर ने होम सेक्रेटरी का जवाब मुस्तरद कर दिया। अदालत ने होम सेक्रेटरी और SP सिक्योरिटी को जाती हैसियत में तलब किया। 2018 में नवाज शरीफ के इस्तकबाली रैली के दौरान हंगामा आराई केस। खुसूसी अदालत लाहौर ने अयाज सादिक समेत 4 लीगी रहनुमाओं की 16 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मामले खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म उस्मान डार ने सियालकोट में मॉडल पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सियालकोट में 7 मॉडल पुलिस स्टेशन कायम हो चुके हैं। पुलिस के इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इक़दामात कर रहे हैं। चाहते हैं कि पुलिस सियासी वाबस्तगी से बालतर होकर अवामी शिकायत का अजाला करे। आसिफ जरदारी की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो की मंगनी की तारीख तय पा गई। बख्तावर भुट्टो की महमूद चौधरी से मंगनी की तकरीब 27 नवंबर को कराची में होगी। महमूद चौधरी अमेरिका में मुकीम ताजिर यूनुस चौधरी के बेटे हैं। दावतनामे में मेहमानों को कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में मजीद 17 अफराद जाँ बहक। 2165 नए मरीजों की तस्दीक। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 24,938 तक पहुँच गई। मुल्क में कोरोना से अमवात 7,109 और केसेस 3,54,461 तक पहुँच गए। सरबराह MQM तंजीम बहाली कमेटी फारूक सत्तार भी कोरोना से मुतासर। डॉक्टर फारूक सत्तार ने खुद को घर में करंतना कर लिया।